प्रस्तावना जब देश अंग्रेजों की पराधीनता से जकड़ा हुआ था, जनता का शोषण व पतन हो रहा था, प्रगति में विराम चिन्ह लगा हुआ था, ऐसी विषम व विकट स्थिति में देश को एक जागरूक पथ प्रदर्शक की परमावश्यकता थी। ऐसे समय पर देश में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में लेकर सत्य व अहिंसा के द्वारा देश को स्वतंत्र कराने में अपना जीवन लगा दिया। जन्म तथा माता पिता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को काठियावाड़ प्रदेश के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता राजकोट के दीवान थे तथा माता पुतलीबाई धार्मिक विचारों की महिला थीं। माता के धार्मिक जीवन का प्रभाव गांधी जी के जीवन पर अत्यधिक पड़ा था। विवाह तथा अध्ययन काल गांधी जी की प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। 13 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कस्तूरबा के साथ कर दिया गया था। विद्यालय में गांधी जी एक साधारण व लचीले स्वभाव के छात्र थे। 18 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल उत्तीर्ण करके विलायत पढ़ने चले गए। वहां ये सादा वस्त्र पहनते, सादा भोजन करते। 3 वर्ष पश्चात बैरिस्टर होकर स्वदेश लौट आए और वकालत करने लगे। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा सन 1893 में पोरबंदर की एक व्यापारिक संस्था के मुकदमे की पैरवी के लिए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए। उन दिनों वहां के भारतीय प्रवासियों पर गोरे अंग्रेजों द्वारा अत्याचार बढ़ रहे थे। इन्होंने भारतीयों के भीतर आत्मसम्मान की भावना जागृत की और सत्याग्रह आंदोलन चलाया। इसमें गांधी जी को सफलता मिली और उनका सत्याग्रह का प्रयोग सफल रहा। भारतीय राजनीति में प्रवेश सन 1915 में गांधी जी स्वदेश लौटे। उन दिनों गोपाल कृष्ण गोखले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गणमान्य सदस्य थे। उनकी अपील पर गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए। उन्होंने संपूर्ण भारत का भ्रमण किया। वे कांग्रेस के सक्रिय सदस्य के रूप में देश के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में कूद पड़े। स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन सन 1920 में तिलक जी के आकस्मिक निधन के पश्चात स्वतंत्रता आंदोलन का संपूर्ण भार गांधी जी के कंधों पर आ गया। उन्होंने देश में असहयोग आंदोलन चलाया। अहिंसा उनकी नीति का सहारा थी। सन 1929 में रावी नदी के तट पर होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी ने भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। लक्ष्य की प्राप्ति लंबे संघर्ष के बाद लक्ष्य की प्राप्ति हुई, परंतु देश के टुकड़े हो गए। भारत विभाजन से गांधी जी के दिल को बड़ा आघात पहुंचा। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया और भारत विदेशी शासन से मुक्त हो गया। संपूर्ण भारत 2 भागों में विभक्त हो गया, भारत व पाकिस्तान। देश में बंटवारे के नाम पर दंगे भड़क उठे। लाखों नरनारियों का जघन्य संहार हुआ। गांधी जी ने दंगे रोकने के लिए पुनः उपवास शुरू किए, जिसके फलस्वरूप शांति हुई। दंगे समाप्त हुए। अमर बलिदान गांधी जी अपने अंतिम समय को शांति से व्यतीत करना चाहते थे। सायं के समय प्रार्थना सभा में किसी न किसी विषय पर देश कल्याण हेतु भाषण होता रहता था। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। हे राम कहकर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। उपसंहार गांधी जी का चरित्र आदर्शमय था। उनकी सज्जनता, सरलता, सच्चाई, सद्बुद्धि, साहस अथवा ज्ञान इत्यादि अन्य पुरुषों में मिलना दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। उनके जीवन के उदाहरण दिए जाते हैं, प्रेरणा ग्रहण की जाती है। उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। उनका शांति संदेश सदा स्मरण और अमर रहेगा। गुप्ती राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान।